नमस्कार। मानव अधिकारों का हनन, इंसानों का शोषण और उसके सामाजिक अधिकारों की बात तो अलग है। कश्मीर में लगी आतंकवाद की आग में इंसानों की जान की भी कोई कीमत नहीं है। बच्चे, बूढ़े, औरतें, लड़कियां, अमीर गरीब, पढ़े लिखे और अनपढ़ सब इस आग में झुलस कर रह गए हैं। वो कश्मीर जो जमीन की जन्नत कहलाता था, वो नर्क बनकर रह गया है। अपने इस कार्यक्रम में मानव अधिकारों की रोशनी से कश्मीर पर एक नजर डालेंगे, ये देखने के लिए कि सरहद पार बैठे जो लोग कश्मीर की आजादी के धोखे में रखकर सीधे सादे कश्मीरियों को आतंकवाद की भट्टी में झोंक रहे हैं, वे केवल उनके ही दुश्मन नहीं, पूरी मानवता के दुश्मन हैं। मगर सबसे पहले एक नजर डालकर यह देखें कि मानव अधिकार है क्या। 10 दिसंबर 1948 को यूएनओ की जनरल असेंबली में एक यूनिवर्सल डिक्लेरेशन करके मानव अधिकारों की घोषणा की, जिसके तहत अगर हमें दुनिया में स्वतंत्रता, न्याय और शांति की स्थापना करनी है तो हमें हर इंसान के आंतरिक सम्मान को एक नजर से देखना होगा। अपने प्रोग्राम में एक बयान में हम कश्मीर में आतंकवाद से पैदा हालात को मानव अधिकारों की दृष्टि से देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं उन लोगों की जो अपना जन्म स्थान छोड़ने पर मजबूर कर दिए गए। एक और यूएनओ का ह्यूमन राइट चार्टर कहता है, हर बासिंदे को किसी मुल्क की सरहदों के भीतर घूमने फिरने और मकान बनाने की आजादी है। कश्मीर की आजादी का फरेब देकर कश्मीर और कश्मीरियत की बात करने वालों ने आहिस्ता आहिस्ता अपना असली रंग दिखाया और सरहद पार बैठे अपने आकाओं के हुक्म पर वादी में ऐसा सांप्रदायिक माहौल पैदा किया कि जन्म जन्म से कश्मीर में बसे हिंदू कश्मीर वासियों को अपनी जायदाद, अपना कारोबार, बसे बसाए घर छोड़कर रातों रात कश्मीर छोड़ना पड़ा। जब चारों तरफ मौत नजर आने लगी तो इसके अलावा चारा भी क्या था। अगस्त 1989 कश्मीर बंद का ऐलान आतंकवादियों द्वारा किया गया। हवाकदल के मिठाई वाले गुलाम रसूल ने बंद की अनदेखी की। इसी शख्स की पहली चीख वादी में गूंजी। आतंकवादियों ने पहली हत्या की। 14 सितंबर 1989 जयलाल टपलू को दिन दहाड़े उनके घर के सामने मार दिया गया। वो भाजपा के नेता थे। कश्मीर इतिहास में पंडित की यह पहली हत्या थी। 4 नवंबर 1989 न्यायाधीश नीलकंठ गंजू को मार दिया गया। नीलकंठ गंजू ने मकबूल भट्ट को शहादत के बिना पर फांसी की सजा सुनाई थी, जो JKLF का चीफ था। श्रीनगर का यह इलाका हब्बा कदल की यादें आज भी जतू परिवार का सरमाया है। ये मिस्टर जतू का 3 मंजिला मकान और 3 दुकानें हैं। किसी समय मिस्टर जतू का हार्डवेयर का बड़ा कारोबार हुआ करता था। वादी का तबाहकुन माहौल मिस्टर जतू को दिल्ली के अलीगंज इलाके के रिलीफ कैंप में ले आया है। हमारे पलायन की एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई जबकि वहां की सरकार मफलूज हो गई अकलियतों को तहफ़्फ़ुज़ देने में, जबकि वहां की सरकार फेल हो गई कि वहां के माहौल को जो है साजगार बनाने में। पलायन तब हुआ जबकि हमने कई बार मिलिटेंट को, मैंने बजात खुद बैसे एक कश्मीरी पंडित लीडर होने के नाते मैंने अपील की मिलिटेंटों से 22 फरवरी 1990 को कि भाई आप बेगुनाह लोगों का कत्लेआम कर रहे हैं जिनका कि किसी भी तारीख के साथ में कोई वाबस्तगी नहीं है। आप उनको सड़कों पर मार रहे हैं। आपने मेरे जनरल सेक्रेटरी अशोक काजी को मारा। आपने मेरे वाइस प्रेसिडेंट जो है जैन सप्रू साहब को अगवा किया। आपने रमेश टिक्कू को मारा, वो भी मेरी पार्टी के आदमी थे। आखिर उनकी खता क्या थी?
आप बताइए 7 दिन के अंदर आपने हमारे साथ क्या करना है? लेट अस बी वेरी फ्रैंक, आप हमसे क्या चाहते हैं? तो 7 दिन के बाद में मुझे एक टेलीफोन कॉल आती है। वो कहते हैं क्योंकि उसी दिन उन्होंने मेरे एक सेक्रेटरी को मारा था, अशोक कुमार काजी, उसको 14 गोलियां लगाई थी और उस बेचारे ने एक गिलास पानी के लिए चलाया, खुदारा मुझे एक गिलास पानी पिलाओ। लेकिन दहशतगर्दी का माहौल ऐसा था कि किसी आदमी की हिम्मत नहीं पड़ी कि वो उसके सामने जाकर उसको एक गिलास पानी देता। इस माहौल में आप चाहते थे कि वहां की अक़लियत महफूज थी या महफूज रह सकती थी? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। जब मुझे इसका जवाब आ गया, दिस विल बी द फेट ऑफ योर कम्युनिटी, बी रेडी, यही तुम्हारे साथ लोगों के साथ होगा, यही तुम्हारे जवानों के साथ में होगा, तो हम भी सोच में पड़ गए। हमने भी इस पर जो है सोच समझ कर यह फैसला ले लिया कि फिलहाल मौजूदा परिस्थिति में जबकि आय का जहर हमारे नौजवानों में भरा जा रहा है, जबकि हमारा नौजवान मजहब की आड़ में गुमराह हो रहा है और मजहब जो उसकी तालीम है, जो कुरान शरीफ की आयत हैं, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो उनका फरमान है, उसके विरुद्ध लोग जा रहे हैं। तो पैसे अक़लियत के आप क्या समझते थे कि मुझे क्या करना चाहिए था? उस वक्त मुझे अपनी जान और अपनी बहू बेटियों की इज्जत को बचाना सबसे फर्ज औलीन था और यही हमने करा। और मैंने कॉल दे दी लोगों को, ऐ मेरे भाइयों, अगर कोई मुसलमान भाई तुम्हें पनाह देता है और तुम्हारी हिफाजत करता है, जाओ उसके पास बैठो। अगर ऐसा नहीं है तो यहां से जाकर जम्मू में या किसी सेफर जोन में चले जाओ। 1990 के दशक में एक के बाद एक ऐसे लोगों को निशाना बनाया गया जो समाज में खास पहचान रखते थे, जिनका पूरी वादी में बड़ा रुतबा था। इन लोगों में बीके गंजू, प्रोफेसर केएल गंजू, सतीश टिक्कू, भूषण लाल कौल, बंसीलाल जुत्शी, माकन लाल रैना और सर्वानंद कौल प्रेमी जैसे नाम शामिल थे।